चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनिया। गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट रघुनंदन छाए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट आकर विराजमान हुए हैं। चित्रकूट में बसने वाले संतों, ऋषियों, मुनियों को जब ये परम शुभ समाचार मिला, दौड़ दौड़ कर आए। ऋषि मुनि तो प्रभु का दर्शन करने ही आए हैं, पर आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। दंडवत प्रणाम सब प्रभु सब ऋषि मुनियों को करते हैं। गत सत्र में आपको मैं निवेदन कर रहा था कि कौशल्या अंबा की कृपा से अवध को राम मिले, पर मां कैकेयी की कृपा से सारे विश्व को राम मिले। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि यह सुधि कोल किरातन पाई, और हरखे जन नव निधि घर आई। चित्रकूट में बसने वाले वनचारी, वो कोल किरात, वो भील निषाद, उनको समाचार मिला, सब दौड़ दौड़ कर आए। ऐसा मन में भाव उठता है कि जब राज तिलक के पश्चात सिंहासनारूढ़ हुए श्री सीताराम जी, ब्रह्मादिक, सनकादिक, त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर, चारों वेद सब आए अवधपुरी में श्री सीताराम जी का दर्शन करने, स्तुति करने। और मैं सोच रहा था कि इन कोल किरातों के क्या भाग्य हैं, प्रभु चलकर आए हैं, इनके घर चल कर आए हैं प्रभु, इनको दर्शन दे रहे हैं। और गोस्वामी जी कह रहे हैं केवल दर्शन ही नहीं, कंदमूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। कंदमूल फल भाव में, प्रेम में भरकर साधारण भी कोई अतिथि अभ्यागत आए तो अतिथि देवो भव, जो भी पास में हो उसका सत्कार करना चाहिए। और आज तो इनके यहां जगन्नाथ अतिथि बनकर आए हैं, सब बड़े प्रेम में, बड़े भाव में भरकर। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कंदमूल फल भरी भरी दोना। पलाश पत्रों में कंदमूल फल भर भर कर, दौड़ दौड़ कर सब आ रहे हैं। और चले रंक जनु लूटन सोना। आहा, क्या उपमा गोस्वामी जी देते हैं। कह रहे कहीं पर स्वर्ण की वर्षा होती हो और किसी रंक को पता चल जाए कि अमुक स्थान पर सोना बरस रहा है, कैसे भागेगा? इसकी कल्पना कौन कर सकता है? किसी रंक को यह सूचना मिले कि अमुक स्थान पर स्वर्ण की वर्षा हो रही है, जिसने कभी धन को निकट से देखा ना हो, और एकदम से ये पता चले कहीं सोना बरस रहा है, चलकर लूटा जा सकता है, कैसे दौड़ेगा वो? कह रहे ऐसे वो कोल की रात दौड़ कर आए हैं। चले रंक जनु लूटन सोना। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक प्रभु पहुंचते हैं। मैं आपको यही उस दिन निवेदन कर रहा था, किसी भी प्रकार से जीव की सामर्थ्य नहीं है जगन्नाथ तक पहुंचने की। जगन्नाथ आते हैं। आज जगन्नाथ देव की रथ यात्रा है। लाखों लाखों वैष्णव, जैसे जैसे चकोर चंद्रमा की ओर मुख किए रहता है, ऐसे लाखों लाखों वैष्णव श्री जगन्नाथ महाप्रभु के नंदी घोष रथ की ओर मुख किए खड़े हैं। करुणा निधान प्रभु आए हैं। आप में से किसी ने अगर श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया हो तो मंदिर के द्वार पर श्री जगन्नाथ जी का एक और विग्रह विराजता है। वहां मंदिर की कुछ ऐसी व्यवस्था है, कुछ परंपरा है कि
कुछ लोग ऐसे जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, उनको दर्शन देने के लिए भगवान आते हैं। यात्रा तो स्नान यात्रा भी होती है, चंदन यात्रा भी होती है, पर रथ यात्रा विशेष है। क्यों? प्रभु आते हैं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं प्रभु, अंतिम व्यक्ति तक अपनी कृपा करुणा का प्रसाद प्रभु पहुंचाते हैं। यही प्रभु की दयालुता है, उदारता है। मैं बार बार आपसे ये निवेदन करता हूं, कोई भी जीव शुद्ध होकर भगवान से नहीं मिलता, भगवान से मिलकर शुद्ध होता है। प्रभु की कृपा करुणा है भाई। कहीं कोई कुछ भी कर रहा है, भजन साधन कोई कुछ भी कर रहा है, कम कर रहा है, अधिक कर रहा है, पर भाई मूल में जगन्नाथ की कृपा है, भगवान पहुंचते हैं। इसलिए आपसे बार बार कहता हूं कि जहां है वहीं रहिए, दौड़ भाग मत करिए। दौड़ कर भाग कर कोई उस तक पहुंचा नहीं, और खोज कर किसी ने उसका पता पाया नहीं। भाग कर जाइएगा तो कहां जाइएगा? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और कहां तक जाइएगा? जैसे ही ये निश्चित होता है कि ये तत्व जीव है, वैसे ही ये भी निश्चित हो जाता है कि फिर इसकी सामर्थ्य सीमित है, और सीमित सामर्थ्य से उस असीम का अनुभव, उस असीम की प्राप्ति असंभव है। कितना सुंदर उदाहरण ध्रुवदास जी देते हैं, इत बौना आकाश फल चाहत है मन माही, ताको एक कृपा बिना और जतन कछु नाहि। कितना सुंदर उदाहरण है और कितना सटीक। आकाश में एक फल लगा है, भूमि पर खड़ा एक व्यक्ति उस फल को चाहता है, और वो व्यक्ति कैसा है? बौना, माने उसकी सामर्थ्य जो है वो साधारण से भी कुछ कम है। इत बौना आकाश फल चाहत है मन माही, रिता को एक कृपा बिना और जतन कछु नाहि। वह आकाश ही स्वयं कृपा करके वो फल गिरा दे तो उसको मिल जाए, और तो कोई उपाय है नहीं। ठीक ऐसे ही ये भी आकाश फल है भाई। भगवान की भक्ति आकाश फल ही है। मिल ही जो संत हो ही अनुकूला। एक प्रभु की कृपा है। प्रभु ने मन में विचार किया कि यहां भूमि पर तो हम आ गए, पर यहां अवध के महल के भीतर, तो चक्रवर्ती का महल है, भीतर कौन आ पाएगा? कौन कौन आ पाएगा? तो अवतार का प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता, इसलिए राम निकले। और आप देखिए, अवध से ये यात्रा आरंभ हुई और भगवान वहां लंका तक गए। गंगा जी की धारा निकलती है भाई, वो जिस भूमि का स्पर्श करती है वो तीर्थ हो जाती है। घाट बन जाते हैं, घाट घाट पर अर्चन पूजन वंदन होता है, सुबह शाम आरती होती है। ऐसे ही ये अमृत वाहिनी प्रवाहित हुई अवध से। निमित्त बनी कैकेयी, अपनी कीर्ति का दान करके कैकेयी ने अपनी कीर्ति को न्यौछावर करके मां कैकेयी ने सारे विश्व को राम उपलब्ध कराए, सुलभ कराए। वन गमन के पश्चात ही राम सर्वसुलभ हुए, उससे पहले नहीं। कृष्णावतार में लीला का रंग कुछ और रहा, पर रामावतार में अगर राम केवल महल में रहते तो फिर जन साधारण तक कैसे पहुंचते, या जन साधारण प्रभु तक कैसे पहुंचता? निमित्त बनी मां कैकेयी, निकले प्रभु। कोल किरात, पूर्व के प्रसंग में आपने हमने श्रवण किया, वो जो ग्रामवासिनी स्त्रियां हैं वो श्री जानकी जी का दर्शन करके कहती हैं, एक बार तो उनको लगता है, कोसती हैं वो उस माता पिता को जिन्होंने इनको वन में भेज दिया, पर फिर कहती है कि यदि ऐसा नहीं होता तो हमको कैसे दर्शन होता। सेवा करती हैं, प्रणाम करती हैं, और आंचल पसार कर मांग भी लेती हैं कि लौटते हुए हमको दर्शन देती हुई जाना। हम तो किसी भी प्रकार से, किसी भी साधन से, किसी भी विधि युक्ति से तुम तक नहीं पहुंच सकते, तुम हम पर कृपा करना, हमको दर्शन देती हुई जाना। एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, किसी भी व्यक्ति की कोई भी चेष्टा, कोई भी वृत्ति, कोई भी व्यवहार उसके स्वभाव के अनुसार होती है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता है, करता है, उसके मूल में उसका स्वभाव ही है ना।
ऐसे ही प्रभु दाता है, और प्रभु का जो दान है, दान की जो ये वृत्ति है, उसके मूल में प्रभु का स्वभाव है। और प्रभु का स्वभाव क्या है? ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पे राम सरिस को नाई। श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास कहते हैं कि और कोई उदार व्यक्ति जब देता है, उदार का अर्थ ही है ऊर्ध्वम शक्त्या आसमंतात रातीति उदारः। उदार का अर्थ ही होता है कि अपनी सामर्थ्य से अधिक जाकर दिया जाए। प्रभु उदार हैं, और प्रभु जब देते हैं तो क्या देते हैं? प्रभु का दान कैसा है? हाँ, आराध्यम आत्म प्रदम देवम स्वात्मानम जगदीश्वरम। अपने आप को देते हैं प्रभु। आराध्यम आत्म प्रदम देवम। आपको बताऊं, कभी कभी कोई पूछता है कि एक ही प्रभु हैं, और आप कहते हैं कि वही एक प्रभु इतने रूपों में अभिव्यक्त हुए हैं, फिर इस अभिव्यक्ति की आवश्यकता क्या थी? अभिव्यक्ति की आवश्यकता प्रभु की नहीं, आवश्यकता हमारी है। जब जीव कुछ याचना करता है, प्रभु अपने शुद्ध स्वरूप में अशुद्ध वस्तु का दान नहीं कर सकते। प्रभु अपने पूर्ण स्वरूप में अपूर्ण वस्तु का दान नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान को जीव की कामना, जीव का मनोरथ पूर्ण करने के लिए अंश, कला आदि रूपों में अभिव्यक्त होना पड़ता है। आवश्यकता प्रभु की नहीं, आवश्यकता हमारी है। क्योंकि जब प्रभु अपने सच्चिदानंद घन विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हैं, विराजमान हैं, तो वो जो प्रभु का पूर्ण शुद्ध परिपूर्ण स्वरूप है, वहां उस स्वरूप में प्रभु अपूर्ण वस्तु का दान नहीं कर सकते। वृंदावन बिहारी से कुछ भी मांगो, व्यक्ति का ये, अब ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना मन मानस है। किसी को लगता है हमने मांगा हमको मिल गया ना, पर वृंदावन बिहारी प्रेम के अतिरिक्त किसी वस्तु का दान नहीं करते। वो प्रेम स्वरूप हैं, प्रेम ही लेते हैं, प्रेम ही देते हैं। हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज ये बात कहा करते थे, बोले भैया हमारो कन्हैया पढ़ो लिखो तो है ना है, तो बोले भैया या हिसाब किताब आवे ना है, पूरी वस्तु ले ले और पूरी वस्तु दे दे। मन लेते हैं और स्वयं को आराध्यम आत्म प्रदम देवम स्वात्मानम जगदीश्वरम। पर धन्य इन कोल किरातों का भाग्य है, प्रभु चलकर आए हैं। प्रभु ने अपने चरणों की सेवा का सौभाग्य सुयोग इनके लिए बना दिया है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। कहीं फूल खिलता है, फूल चलकर नहीं जाता भंवरे को न्योता देने, दूर से भंवरा उड़कर आता है, उसके मकरंद रस का पान करता है। ऐसे ही समग्र अस्तित्व के किसी भी कोने में कहीं कोई अगर प्रेम का भाव लेकर बैठा है, किसी के हृदय में अगर प्रेम का मकरंद भरा है, तो ये श्याम भ्रमण उड़ता हुआ आएगा उसके उस हृदय में निहित उस मकरंद रस का पान करने के लिए। तभी कहता हूं भाई, जहां हो वहीं रहो, अपना जीवन सुंदर बनाओ, आपका जीवन सुंदर हो, आपका आचरण पवित्र हो, आपके जीवन रूपी पुष्प से सुवास आनी चाहिए जो प्रभु को आकर्षित करे। चलकर आए प्रभु, चारों ओर कोल की रात बैठ गए, सबके हाथ में कंदमूल फल आदि के दोना हैं, नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह हो रहा है, रोम रोम पुलकित हैं, श्री रघुनाथ जी का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। ऐसा कैसे ना हो, प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। प्रेम के अष्ट सात्विक भाव सबके अंगों पर प्रकट हो रहे हैं। प्रभु स्नेह मगन सब जाने, कह प्रिय वचन सकल सन्मान, प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जो। आपको स्मरण हो, कभी पूर्व में मैंने आपसे कहा था, प्रेम देव की आराधना के लिए पूजा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से प्रभु को निहारिए,
प्रेम से प्रभु को निहारिए। प्रभु को निहारते निहारते यदि आपके हृदय में भावोद्रेक हुआ, आपके नेत्रों से 2 अश्रु बिंदु टपक पड़े, तो बस उन दृग बिंदुओं से उत्तम और कोई सामग्री नहीं है प्रेम प्रभु के आराधन की। ऐसे तो भाई सब देवी देवताओं के पूजन अर्चन की विधि है, शास्त्र में सादर वर्णित है और सबको उसका सत्कार करना चाहिए, आदर करना चाहिए। पर जब बात प्रेम प्रभु के आराधन की हो, जो अभी कुछ क्षण पहले मैंने आपसे निवेदन किया, जब भगवान अपने विशुद्ध स्वरूप में, प्रेम स्वरूप में जब प्रभु विराजमान है, उस स्वरूप में यदि इनका आराधन करना हो, क्योंकि जैसा देवता यथा देवता तथा पूजा, यदि इस स्वरूप में प्रभु का आराधन करना है, प्रेम देव का आराधन करना है, फिर किसी स्थूल पूजा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। फिर तो महाप्रभु बताते हैं रीति, भक्ति कर दीप प्रेम करवाती, साधु संगति कर अनुदिन राय। आप देखिए ध्रुवदास जी वर्णन करते हैं कि सब समय सखियां दीपक और बाती से ही आरती नहीं करती, कभी होती होगी ऐसी आरती भी, पर सब समय ऐसी आरती नहीं होती। नैन दीप ही थार भरी, भावना करिए श्री रघुनाथ जी, श्री लखन जी और श्री जानकी जी के संग मध्य में विराजमान हैं और वो सब कोल की रात चारों ओर बैठ गए हैं, सब एक टक प्रभु के श्रीमुख चंद्र का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते करते हृदय में वो जो भाव भगीरथी थी उमड़ आई और राम स्नेह मगन सब जाने। प्रभु ने जान लिया कि भाई अब ये सब प्रेम मग्न है, क्योंकि अरे प्रभु ने सम्मान किया सबका। कैसे? कह प्रिय बचन सकल सन्मान, सबको प्रसाद दिया है प्रभु ने, अपनी दृष्टि का, अपनी वाणी का, अपने मंगलमय कर स्पर्श का, चरण स्पर्श का, सब कृतार्थ हुए प्रभु से प्रसाद पाकर। और गोस्वामी जी लिखते हैं, सब कोल की रात कह उठे, अब हम नाथ सनाथ भय देख प्रभु पान, भाग हमारे आगमन, राउर कौशल राम। कैसे लगता था हमारा कौन है, हम दीनहीन जहां की छूत जगत को लागे, कोई हमारी छाया का भी प्रसन्न मन से स्पर्श नहीं करना चाहता। इसी भाव में भरकर रैदास जी ने गाया है, जहां की छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे, सीलाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। कौन आता हमारी ओर, कौन देखता हमारी ओर? हम पंक्ति के सबसे अंतिम व्यक्ति हैं, सेठ नहीं, साहूकार नहीं, प्रबुद्ध नहीं, पंडित नहीं, विद्वान नहीं, योग्य नहीं, हम पंक्ति के सबसे अंतिम व्यक्ति हैं। और मैं तो एक और बात देखता हूं, श्री रघुनाथ जी ने अगर सर्वाधिक सुख पाया तो यहीं पाया।
कितनी बार भोग लग रहा है और लगता रहेगा। कितनी बार। अनंत प्रभु के अनंत भक्त हैं, अनंत भक्तों की अनंत भावनाएं हैं, उन अनंत भावनाओं के अनंत अनंत स्वरूप हैं। कितनी बार प्रभु को भोग लगा है, लग रहा है और लगता रहेगा। लेकिन कहीं भी कोई प्रभु को भोग लगाने जाता है ना, तो याद किसकी दिलाता है? भिलनी के बेर और सुदामा के तंदुल। कहते हैं कि यहां से जाने के बाद एक बार ससुराल जाना हुआ। जब ससुराल गए तो पहुनाई हुई, और जगदम्बा जहां जन्मी वहां के वैभव का वर्णन कौन करे। और स्वयं श्री जानकी जी रसोई कर रही है। कैसे कैसे व्यंजन प्रभु को परोसे गए। श्री रघुनाथ जी शील निधान हैं, संकोची स्वभाव के भी हैं, पाते हैं, प्रसन्न वदन पाते हैं, हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं। जो पाते हैं उसकी प्रशंसा भी करते हैं, पर सब कहने के बाद कहते हैं परंतु वो जो रस मां शबरी के बेरों में था, वैसा रस पुनः नहीं प्राप्त होता। वो रस फिर नहीं मिला। इसलिए आपसे कहता हूं भाई, छोड़िए संसार की आशा कि यहां कोई आपका सम्मान करे, कोई आपके गुणों का सम्मान करे। जीव का सम्मान केवल भगवान करते हैं, केवल प्रभु। और प्रभु के दिए सम्मान से ही हृदय मन प्राण तुष्ट होते हैं, पुष्ट होते हैं। तो कह प्रिय बचन सकल सन्माने, सब कह उठे अब हम नाथ सनाथ सब। भय देखी प्रभु पान, नाथ आपके श्री चरणों का दर्शन हो गया। भाग हमारे आगमन राउर को सलरा। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, धन्य भूमि बन पंथ पहारा। जहाँ जहाँ नाथ पाऊं तुम धारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊं तुम धारा। हम सब धन्य सहित परिवारा, हम सब धन्य सहित परिवारा। दीख दरस भरी नयन तुम्हारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। तो हे नाथ, जहां जहां आपने पग धरे, वो धरती वन मार्ग सब धन्य हो गए। नंगे पांव चले प्रभु, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो या लीला पुरुषोत्तम। बानक कुछ बनाया प्रभु ने, भगवान की अघटन घटना पटी ऐसी जो लीला शक्ति है, वो प्रभु की
इच्छा का समादर करते हुए विधान करती है। यहां विधान कुछ बना, वहां विधान कुछ बना, पर हेतु क्या था कि जो तृण आदि है ना, वो भी चरण धूलि से, चरण स्पर्श से वंचित ना रहे। सबको कृतार्थ किया प्रभु ने। अवतार का हेतु, अवतार का प्रयोजन यही है। अवतार के मूल में क्या है? करुणा है। भगवान का प्रत्येक अवतार करुणा अवतार ही है। जीव पर कृपा है, करुणा है। और गोस्वामी जी की सुने तो क्या है? हित। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। इसलिए उस दिन आपको कह रहा था, थोड़ा विचार करोगे तो पाओगे कि जैसे 2 अक्षर के राम नाम की महिमा अपार है, ऐसे 2 अक्षर के इस हित की महिमा भी अपार है। सब परत हटाकर देखो, आपको मूल में अगर कोई उज्जवल तत्व मिलेगा तो वो हित ही है। भगवान का आना किस लिए है? विप्रधेनु सुर संत हित। बन को चले प्रभु किसके लिए? योग्य अयोग्य सबके हित का विचार करके प्रभु चले। लता गुल्म सबका स्पर्श करते हुए, सबको अपनी दृष्टि से कृतार्थ करते हुए, प्राणी मात्र को धन्य करते हुए श्री रघुनाथ जी यहां तक पहुंचे हैं। जड़ चेतन सबको पावन किया है प्रभु ने। जड़ चेतन तो कहने के लिए कहना पड़ता है, ऐसे तो वासुदेव सर्वमिति। असली बात तो यही है। समझने के लिए हम कहते हैं सबको पावन किया प्रभु ने, सबको कृतार्थ किया। कह उठे सब कोल की रात, हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भर नयन तुम्हारा। जैसे कोई कहता है ना कि अब सब आपके सेवक ही हैं, जब भी आवश्यकता हो आधी रात आप हमारा स्मरण कर लीजिएगा, जब आप कहेंगे हम उपस्थित हो जाएंगे। कुछ तो कहने लगे कि आपको शिकार खिलाएंगे, आपको यहाँ बन के सुंदर सुंदर कुंजों का दर्शन कराएंगे, यहाँ सुंदर सुंदर सरोवर हैं, सुंदर सुंदर निर्झर हैं, आपको प्रभु उनका दर्शन कराएंगे। हम सब आपके सेवक हैं, आधी रात भी हमको बुलाने में आप संकोच मत करिएगा। हमको याद है कि जब यत्र तत्र हमारा जाना होता था कथा सत्संग के प्रसंग में, तो कहीं भी जाते थे तो भाव में भरे लोग, बड़ी अद्भुत अद्भुत उनकी भावनाएं। उस दृष्टि से भाई मैं तो अपने आप को बिल्कुल अभावग्रस्त व्यक्ति समझता हूं, पर केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, ऐसा ही है। ऐसा उनका भाव। हमको तो रात को सो ही जाना है, कहीं भी हम पहुंचे हैं तो हमको तो रात को सो ही जाना है, पर 2 व्यक्ति रहेंगे द्वार पर, कभी कोई आवश्यकता पड़ जाए। और दिन में कितनी कितनी बार कह देंगे, कभी भी आवश्यकता हो आप बुलाइएगा, कभी भी आवश्यकता हो आप बुलाइएगा। क्या है ये हृदय की वो भावना है, वो सेवा की जो भावना है ना, वो इसकी प्रेरक है। ऐसे ही सब कोल की रात बार बार प्रभु से कह रहे हैं कि हम सब परिवार सहित आपकी आज्ञा में हैं प्रभु। नाथ न सकुचब आयसु देता, कोई आज्ञा देने में हमें संकोच मत करिएगा। भोले भाले अपने भोले भाव से श्री रघुनाथ जी को श्रीनगर के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। और गोस्वामी जी जब इस झांकी का दर्शन करते हैं अपने भाव राज्य में, वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। ये चारों वेदों की श्रुतियां जिनकी सहज श्वास हैं, यो सर्वज्ञ सर्वविद कहकर भगवती श्रुति जिनकी महिमा का गान करती है, नेति नेति कहकर मौन हो जाती है। कहा वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु, वो प्रभु बचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन।
जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। और यहाँ गोस्वामी जी का कहने का कुछ तात्पर्य है, बचन किरातन के सुनत। वो कोई बहुत बड़े भाषा के पंडित नहीं है, बहुत शिष्टाचार संपन्न भी नहीं है। जैसे केवट ने सीधा कहा, चरण धुलाना पड़ेगा भाई, कोई और धंधा मैं जानता नहीं, और तुम्हारी चरण रज के स्पर्श से अगर मेरी नाव कन्या बन गई तो मैं कहां जाऊंगा। उसको कोई बहुत शिष्टाचार नहीं आता है भाई, वो कभी किसी गुरुकुल में पढ़ने नहीं गया है, उसने व्याकरण दर्शन नहीं पढ़ा है, उसको वाक्य रचना नहीं आती है। ऐसे यहां गोस्वामी जी कह रहे, करे बचन किरातन के सुनत। वो किरात हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, यहां वो कोई वाक्य रचना में कुशल नहीं है, कोई वो बहुत बहुत शिष्ट नहीं है, शिष्टाचार उनको आता नहीं। ऐसे हम लोग हैं तो बात बनाने में कितने निपुण हैं, कैसी से कैसी बात बना देते हैं। ये बहुत सारा काम जो चल रहा है सब बातों का ही तो खेल है भाई, और क्या है इसमें, और क्या है, कुछ नहीं। और गोस्वामी जी ने कहा आगे उत्तरकांड में आप सुनेंगे, बोले कलयुग में तो पंडित सोई जो गाल बजावा, वही पंडित होगा। इतनी सी बात को खींचकर इतना करके सुना दे आपको, इतनी सी बात, और उसका भी पता नहीं कोई शास्त्रीय आधार है कि नहीं। इतनी सी बात वो खींच कर आपको ऐसे सुना दे, पंडित सोई जो गाल बजावा, कोई बहुत बड़ा पंडित कहलाएगा। लेकिन इनको बात बनानी नहीं आती। श्रीमद् वाल्मीकि में बड़ा सुंदर वर्णन भगवान वाल्मीकि करते हैं। जब श्री हनुमान जी मिले, आगे आप श्रवण करेंगे, जब श्री हनुमान जी प्रभु से मिले तो हनुमान जी ने जैसी बात की ना, श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखकर कहा कि देखो कितनी सुंदर बात की है इन्होंने, एक भी शब्द यहां से वहां नहीं है, कितनी सुंदर वाक्य रचना है। ये कोई पंडित प्रवर हैं, वाक्य रचना में इतने कुशल हैं, किसी बड़े श्रेष्ठ गुरु से इन्होंने श्रेष्ठ विद्या अर्जित की है। केवल हनुमान जी की दो बात सुनकर प्रभु ये बात कहते हैं। तभी उस दिन आपसे कह रहा था, बोलते तो सब हैं भाई, पर कह नहीं पाते हैं सब लोग। बोलना एक बात है, कहना एक बात है। बोलते तो सभी हैं, बोलते ही रहते हैं। तभी कभी कभी सुनने वाला बहुत सुनने के बाद अंत में कहता है, भाई कहना क्या चाहते हो, इतना बोले हो, कहना क्या चाहते हो। बोलते बहुत है, कह नहीं पाते। कहना कुछ और होता है। किसी का बोलना सुनना एक बात है, किसी का कहना सुनना दूसरी बात है। तो खैर ये तो किरात हैं। यह मैं बहुत सरल शब्दों में अगर अपनी बात कहूं तो लाग लपेट नहीं आती इनको, लीपा पोती करना नहीं जानते, वन में रहने वाले हैं। सीधी सीधी बात प्रभु से कह दी, सब आपके सेवक हैं प्रभु, आपकी सेवा में हैं, तभी तो कह रहे हैं। श्री वाल्मीकि जी से प्रभु ने पूछा, हम कहां रहें, आगे का मार्ग आप प्रशस्त करिए। मुनिवर सकुचा गए, प्रभु आप कह रहे हैं हम कहां रहें, और मैं कहता हूं आप कहां नहीं रहते। वो वाल्मीकि जी का उत्तर है ना। वो सकल शास्त्र निष्णात हैं, सर्व विद्या विशारद हैं, वो उनका उत्तर है। इनसे प्रभु ने कुछ नहीं कहा, इनसे कुछ नहीं कहा है प्रभु ने। ये स्वयं ही कह रहे हैं, हम दिखाएंगे आपको, हम घुमाएंगे आपको चित्रकूट। सब जानते हैं, हम यहाँ की गली गली से परिचित हैं महाराज, यहाँ के सब तालाब निर्झर सब सबसे परिचित है हम। अरे आपको शिकार खिलाने ले चलेंगे, आपका मनोरंजन करेंगे। यही भोला भाव प्रभु को भाता है। भोले भाव मिले रघुराया, ये भोला भाव प्रभु को भाता है। अरे 8 प्रकार की भक्ति करके
जो नवे सोपान पर कोई पहुंचता है तो वो क्या है? भोलापन ही तो है। नवम सरल सब सो छल हीना, मम भरोस ही हरख न दीना। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। और चित्रकूट अति विचित्र। चित्रकूट श्री रघुनाथ जी की वन विहार स्थली है। यहां श्री सीताराम जी का वन विहार हुआ है। हमको अभी तक दर्शन का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन संतों के मुख से महिमा बहुत सुनते हैं कि अभी भी वहां का जो परमाणु है उसका वो दिव्य स्पंदन जो है ना सुरक्षित है। तो चित्रकूट की महिमा गोस्वामी जी भी बड़ी सुंदर गाते हैं। गोस्वामी जी की भाषा, गोस्वामी जी की शैली, गोस्वामी जी की भावना यह बताती है कि महाराज चक्रवर्ती के महल से अधिक प्रसन्न श्री सीताराम जी यहां पर विराजमान है, प्रकृति की गोद में। प्रकृति सहज होती है। एक आपके घर का बगीचा है, उसमें भी एक सुंदरता होती है। एक जंगल है। तभी श्री ठाकुर जी को उद्यान विहारी नहीं कहा, वन विहार करते हैं प्रभु। वन, जंगल सहज होता है। जंगल में कुछ बनाव नहीं है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उद्यान में भी एक सुंदरता होती है। काट छांट कर उद्यान को सजाया जाता है, पर जंगल का सौंदर्य सहज सौंदर्य है, अनछुआ सौंदर्य है, अनटच्ड, सहज। जितना हो सके अपने जीवन को इस लगाव दुराव बनाव से साधक को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। तभी श्री सेवक जी महाराज ने कहा, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न देखिए। ये लगाव बनाव दुराव माने प्रपंच और दंभ। भजन तो जितना प्रभु कराएंगे उतना करिए। फिर आप साधक हैं तो इस पर दृष्टि रखनी चाहिए, इस ओर प्रयास करना चाहिए, इस दिशा में पुरुषार्थ करना चाहिए। संसार बहुत प्रसन्न भी हो जाए तो भी कोई बहुत बड़ा लाभ हमको नहीं पहुंचा सकता है। रूठ भी जाए तो कोई बहुत बड़ी हानि नहीं हो सकती है। मैं तो आपको बार बार कहता हूं, संसार बहुत प्रसन्न भी हो जाए तो क्या दे देगा? संसार के पास देने के लिए दो ही वस्तु है। द्वंद्व से बना संसार है, दो ही वस्तु है इसके पास देने के लिए। इसका हर दान भी द्वंद्व युक्त ही है। और दूसरी बात, जो संसार से मिलता है वो एक दिन नष्ट होता है, ये अविचल सिद्धांत है। और वो नष्ट होने के पीछे बहुत बड़ा दुख छोड़कर जाता है, ये भी अविचल सिद्धांत है। तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, नयनवंत रघुबर ही बिलो की, नयनवंत रघुबर ही बिलो की, आए जन्म फल मोहि बिसो की।
परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। भय परम पद के अधिकारी। मन राम राम बोल रे, राम राम बोल। 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 गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो आंख वाले जीव हैं, जो चेतन हैं, बोले वो तो श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके सब दुखों से, सब शोकों से मुक्त हो गए। एक बड़ी अद्भुत बात यहां गोस्वामी जी ने कही, परसि चरण रज अचर सुखारी। बोले जो अचल हैं, जो पाषाण हैं, जो रजकण हैं, जो पर्वत वृक्ष आदि हैं, कह रहे वो भी श्री चरणों का स्पर्श पाके भय परम पद के अधिकारी। यही मैं आपको भी निवेदन कर रहा था। भगवान की लीला शक्ति ने बानक बनाया, वहां गोपाल गोचारण के लिए निकले हैं नंगे पांव, पन्हैया नहीं पहनते। कारण है, और वो कारण क्या है? वो करुणा सागर की करुणा कारण है। कोई वंचित ना रह जाए, कोई अछूता न रह जाए। ऐसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, कह रहे परसि चरण रज अचर सुखारी। जो 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 अचल हैं, पर्वत वृक्ष भूमि रज कण, भय परम पद के अधिकारी। अच्छा, सीधे सीधे नहीं चलते श्री रघुनाथ जी, यहां वहां होते हुए, सबको पावन करते हुए, सबको कृतार्थ करते हुए। जैसे नदी की धारा बहती है ना, कभी ऊपर से देखिए, कभी वायुयान से देखो नीचे नदी कैसे बहती है, ऐसे। और गोस्वामी जी कहते हैं, महिमा कहिए कवन विधितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। सुख सागर जहाँ कीन निवासु। कवितावली में, विनय पत्रिका में, जहां गोस्वामी जी को अवसर मिला, गोस्वामी जी ने चित्रकूट की महिमा गाई, पर फिर भी कहते हैं महिमा कहिए कवन विदितासु, सुख सागर जहां कीन निवासु। जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, गावत वृंदा विपिन गुण नवर लाडली लाल, सुखद लता फल फूल द्रुम अद्भुत परम रसाल। जो वन प्रियालाल को सुख देता है, युगल सरकार को सुख देता है, उसकी महिमा कौन कहे। तो गोस्वामी जी खूब गाते हैं, पर फिर कहते हैं, महिमा कहिए कवन विदितासु, सुख सागर जहां कीन निवासु। राम संग सिय रहत सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी। जानकी जी तो परम आनंद में है, कोई भी खटपट नहीं है ना। यहां हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए।
राम संग सिय रहत सुखारी। अब क्या है ना, महल में तो भाई सबका आदर, सबका सम्मान, सबका सत्कार। उस सब में ज्येष्ठा हैं, ज्येष्ठ पुत्र वधू हैं, शिष्टाचार भी है, बहुत कुछ है। पर यहां केवल प्रभु हैं। संकेत में कह दिया था श्री जानकी जी ने महल से चलते हुए, क्यों जा रही हूं मैं वन में आपके साथ, ये अवसर कैसे चूक सकती हूं मैं। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, बदन निहारे, शरद विमल विदु बदन निहारे। यहां तो मुझे गृहस्थ का कार्य भी करना पड़ता है, पर वहां नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विदु बदन निहारे। अनवरत आपकी इस मुख चंद्र सुधा का पान करने का अवसर मेरे इन नयन चकोरों को मिलेगा, ये अवसर कैसे छोड़ सकती हूं। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। और लक्ष्मण जी, छिन छिन लख सिय राम पद, जानी आप पर ने। लक्ष्मण जी तो इसी बात में निहाल हैं, सबको छोड़ दिया प्रभु ने, मुझे संग लेकर आए। कैसी कृपा है श्री रघुनाथ जी की मुझ पर। एक लव मात्र के लिए भी कभी श्री लखन लाल जी का सेवा भाव अहम की भावना से दूषित नहीं हुआ है। शुचि सेवक हैं श्री लक्ष्मण जी। केवल एक ही बात का निरंतर स्मरण करते हैं, कैसी कृपा है प्रभु की मुझ पर, सबको छोड़ दिया, मुझे संग लेकर आए हैं। मुझ पर विशेष अनुग्रह है, मुझ पर विशेष करुणा है, संकेत है, संदेश है, उपदेश है। वो आचार्य हैं, वो भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, शेष भगवान हैं, रामानुज हैं। आपके हमारे लिए संकेत है, संदेश है, उपदेश है। भगवान की सेवा मिले, भगवत भजन का अवसर मिले, एक ही बात मन में रखनी चाहिए, प्रभु कितनी कृपा करुणा है आपकी, आप इस प्रकार मुझे अपने निकट रख रहे हैं। कृपा है प्रभु आपकी मुझ पर। और कह रहे करत न सपने हूं लखन चित, बंधु मातु पितु गेह। किसी की स्मृति नहीं होती, न जानकी जी को न लखन लाल जी को। और कहा सेवा भाव की सिद्धि यही है, सर्व के त्याग पूर्वक, सर्व की विस्मृति पूर्वक, अविच्छिन्न रूप से तैल धारावत अपने इष्ट का, आराध्य का भजन हो, सेवन हो, चिंतन हो, स्मरण हो। गत सत्र में किसी साधक ने पूछा था कि आप बार बार बात करते हैं कि अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, लक्ष्य निर्धारित करिए। क्या होना चाहिए एक साधक का लक्ष्य? निरंतर स्मरण, अखंड स्मरण। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करूं दिन राति। जीवन भर तत्व ज्ञान का उपदेश करने के बाद परम श्रद्धेय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज अंत में यही कहते थे, बस मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, आपकी विस्मृति ना हो। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, यार याद रहे हरदम, भूल जान दा की कम। स्मरण, सावधान सुमिरन करे, तार टूट नहीं जाए। क्या लक्ष्य होना चाहिए हमारा? ये मैं अपने लिए कह रहा हूं। क्या लक्ष्य हो? बस प्रभु आपकी याद बनी रहे, आपका स्मरण होता रहे, चित्त की समस्त वृत्तियां आप ही की ओर सहज रूप से प्रवाहित रहें। छीन छीन पिय विधु बदन निहारी। श्री जानकी जी सतत, अनवरत, निरंतर श्री रघुनाथ जी की मुख चंद्र सुधा का पान करती हैं। प्रमुदित मन हूं चकोर कुमारी।
ये परम गंतव्य है, ये साधना की सिद्धि है, भक्ति साधना की सिद्धि यही है। छिन हूं ना न्यारे होइए। तो यहां श्री युगल सरकार श्री लखनलाल जी के सहित चित्रकूट में विराजमान है, और वहां जब सुमंत्र जी महल में पहुंचे, राजा के कान में बात पड़ी। राजा ने कहा था सुमंत्र से, चक्रवर्ती जी ने कहा था सुमंत्र से, कुछ भी करके लौटा लाना, वापस ले आना, बस इसी आशा में मेरे प्राण रहेंगे, कुछ भी करके लौटा लाना। और यहां बड़ा मार्मिक वर्णन गोस्वामी जी ने किया। मैंने वो सब इसलिए नहीं कहा क्योंकि भाई यहां श्री लाडली लाल कथा के श्रोता हैं, अत्यंत सुकुमारी हमारी प्रिया जी हैं, तो मुझे तो सरस मधुर चरित्र कहते हुए आगे बढ़ना है। बस मन का यह भाव था कि श्रीमद् भागवत के क्रम में ये अवसर आया है, तो ये मंगल करनि कलि मलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की, इसका गान होना चाहिए। पर गोस्वामी जी बड़ा मार्मिक वर्णन करते हैं कि जब भगवान की आज्ञा पाकर सुमंत्र जी लौटने लगे, लौटना नहीं चाहते, क्योंकि चक्रवर्ती जी ने कहा था कि सुमंत्र, मैं अपने प्राण भेज रहा हूं तुम्हारे साथ, किसी भी प्रकार से इनको लौटा लाना, यदि ये नहीं लौटे तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। भगवान ने आज्ञा दी। जब लौट जाने के लिए कहा तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सुमंत्र जी रथ चलाना चाहते हैं, पर वो जो रथ के अश्व हैं वो घूम घूम कर श्री रघुनाथ जी की ओर देखते हैं। अश्वों के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते हैं। सुमंत्र जी रथ आगे चलाना चाहते हैं, रथ आगे चले कैसे? क्योंकि अश्व आगे देखते ही नहीं, अश्व पीछे मुड़कर घूम कर पुनः पुनः श्री रघुनाथ जी को ही देखते हैं, वो उनके बिना जाना नहीं चाहते। तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। तो जैसे ही चक्रवर्ती जी के कान में बात पड़ी तो हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। और राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। और गोस्वामी जी तो कहते हैं कि जीवन मरण फल दशरथ पावा। वे जीवन और मृत्यु दोनों सफल हो गए महाराज दशरथ के। जीते जी रघुनाथ जी का दर्शन, और रघुनाथ जी के विरह में प्राण छोड़े। अच्छा, विरह में क्या है? विरह में वो जो प्रेम की धारा है वो और तीव्र गति से प्रवाहित होती है। संयोग में तो केवल प्रेमास्पद में ही प्रेमास्पद का दर्शन होता है, पर वियोग में तो कण कण प्रेमास्पदमय हो जाता है। गोपी कहती है जित देखूं तित श्याममयी है। जब श्याम सुंदर सन्मुख हैं तब तो गोपी श्याम सुंदर में ही श्याम सुंदर का दर्शन करती है, पर उस विरह की अवस्था में कहती है जित देखूं तित श्याममयी है। अच्छा, महाराज दशरथ ने यही वर मांगा था भगवान से कि यद्यपि संसार हो सकता है मुझे बहुत बुद्धिमान न कहे, पर मैं चाहता हूं कि मेरी आप में वात्सल्य भक्ति ही रहे, सब कुछ भूल जाऊं मैं आपको पाकर। तो जैसे ही कान में बात पड़ी ना कि सुमंत्र लौटे हैं, पर अकेले लौटे हैं, बस राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम।
और गोस्वामी जी लिखते हैं, जियन मरण फल दशरथ पावा। अरे जीने मरने दोनों का सुफल महाराज दशरथ को मिला। अंड अनेक विमल जस छावा, अनेक ब्रह्मांडों में आपकी विमल कीर्ति का नर्तन आज भी हो रहा है और अनंत काल तक होता रहेगा। जियत राम विधु बदन निहारा। जीते हुए श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया। राम बिरह करी मरण संवारा, राम बिरह करी मरण संवार। अब उसके बाद श्री भरत जी को बुलाया गया। भरत जी आए हैं, व्याकुल हैं। वशिष्ठ आज्ञा देते हैं, बहुत प्रकार से समझाते हैं भरत जी को। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहें मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। खूब प्रकार से समझाया। महाराज की आज्ञा है, श्री रघुनाथ जी की इसमें प्रसन्नता है। महाराज के चले जाने के बाद अवध की प्रजा अब अनाथ हो गई है। सिंहासन पर बैठो, अभिषेक कराओ और इस अनाथ प्रजा को सनाथ करो। और मैं पहले ही, क्योंकि श्री भरत जी के चरित्र का यहां से आरंभ हो रहा है, मैं पहले ही आपसे कहूं कि अब की बार इस प्रसंग में तो केवल हम प्रणाम भरी करेंगे इस परम पावन चरित्र को। वैसे श्री जी की कृपा से हमको 10 दिन अवसर मिला था श्री यमुना जी के किनारे श्री भरत जी के चरित्र का गान करने का, पर तब भी हम केवल मंगलाचरण ही कर पाए थे, तो 10 दिन का समय था। अब की बार तो ये 9 दिन का सत्र है और हमको 9वें दिन श्री रघुनाथ जी को अयोध्या में सिंहासन पर विराजमान कराना है। तो इसको केवल प्रणाम करेंगे। भरत जी की दशा का कौन वर्णन कर सकता है, और वस्तुतः कोई कर ही नहीं सकता। जो करना चाहे वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नहीं। जो करना चाहे माने वो जानता नहीं, बिना जाने ही कुछ कहना चाहता है, क्योंकि जो जानता है वो कह नहीं सकता। सब माताओं ने कहा, स्वयं कौशल्या अम्बा ने कहा कि तुमको राज सिंहासन स्वीकार करना चाहिए, राम की इसमें प्रसन्नता होगी। महाराज दशरथ की अंतिम इच्छा थी। कुछ नहीं सुनते भरत, कुछ नहीं सुनना चाहते, और जब बहुत सुन लिया फिर कहते हैं, पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहु मोहिराज। पिता स्वर्ग चले गए, श्री सीताराम जी मेरे कारण वन में हैं, आप मुझे सिंहासन पर बैठने के लिए कह रहे हैं। बोले अवश्य आज स्वार्थ के कारण आप सबकी मति मलिन हो गई है। आनंद रामायण में तो यहां तक कहा है कि बहुत बहुत पीड़ित होकर भरत कहते हैं कि इस कैकेयी के कुसंग के कारण सबकी मति मलिन हो गई है। अवधपुरवासी अब विवेक शून्य हो गए, सोच ही नहीं पा रहे, क्या ऐसी स्थिति में मुझे सिंहासन पर बैठना चाहिए। और यहां से भरत जी समस्त जीव समुदाय को उपदेश देते हुए कहते हैं, हित हमार सिय पति सेव खाई, हित हमार सिय पति सेव खाई, सोहरि लीन मातु कुटिलाई, सोहरि लीन मातु कुटिलाई, मैं अनुमान दीख मन माही, मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर इतना ही।
जय राम सीताराम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। एक बार पुनः आपसे निवेदन करूं, जब ये वन गमन का प्रसंग उपस्थित हुआ, श्री रघुनाथ जी ने श्री लखनलाल जी से कहा कि इस समय भरत भी यहां नहीं है, और ऐसी स्थिति में वृद्ध माता पिता को अकेला छोड़ना यह भी न्यायोचित नहीं है, तुमको यहीं रहना चाहिए। श्री लखनलाल जी ने दो टूक उत्तर दिया, जहां लगे जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। श्री जानकी जी से तो कौशल्या अम्बा ने कहा, वनवास राम को हुआ है, तुमको नहीं। और पितु शतगुणाम माता गौरवेणातिरिच्यते, पिता की आज्ञा से 100 गुना महिमा माता की आज्ञा की है। अगर पिता ने वन जाने की आज्ञा दी है तो मैं वन जाने से रोकती हूं। पर सब सुनने के बाद, अच्छा, कौशल्या अम्बा जो कह रही हैं वो कोई अनुचित बात नहीं थी। वस्तुतः वनवास श्री राम को दिया गया। श्री रघुनाथ जी ने भी कहा, बड़ी विकट परिस्थितियां वन में होंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि जिन श्री जानकी जी को कभी मां ने जलता दिया बुझाने के लिए नहीं कहा हो, वो कैसे वन में जाएंगी, वो कैसे वन में रहेंगी। श्री जानकी जी ने सब सुना, सबकी बात सुनी, दृष्टि प्रभु की ओर है, दृष्टि प्रभु के चरणों की ओर है। सबकी बात सुन के कहती प्रभु से हैं, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहार। यहां भरत जी से सब कह रहे हैं, स्वयं वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि यदि आप राज सिंहासन पर बैठते हैं तो इसमें धर्म का भी पालन होगा, इसमें श्री रघुनाथ जी की भी प्रसन्नता है, ये बिल्कुल धर्मोचित है, न्यायोचित है। और भरत जी तो बहुत आहत होकर उत्तर देते हैं, पितु सुरपुर सिय राम वन, और करन कहो मोई राज। ऐसी परिस्थिति में आप मुझे सिंहासन पर बैठने के लिए कह रहे हैं। लक्ष्य भरत जी ने तो आज पहली बार गरज कर कहा, हित हमार सियपति सेवकाई, और कहा मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। समस्त जीव समुदाय को भरत जी का उपदेश है, जीव का हित, जीव का कल्याण केवल 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 भगवान के भजन से हो सकता है। और भगवान 2 4 5 10 नहीं है, एक है, एक। गत सत्र में भी इस विषय पर हमने थोड़ी चर्चा की थी। आराध्य ध्येय केवल भगवान है। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। जब कबीर कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, हम लोग जो है ना बहुत भुना भुना कर कहते हैं इसको। अरे वो गुरु की बलिहारी भी क्यों है, जिन गोविंद दियो मिलाए, जिसने गोविंद से मिलाया है। और मेरे महाप्रभु जी का सिद्धांत है यह, जो एक मन बहुत ठौर करी, कहो कौन है सच उपायो। इसलिए गत सत्र में मैंने आपसे कहा था, उस गुरु से सावधान रहना जो तुम्हारे और तुम्हारे प्रभु के बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाए, उससे सावधान रहना। वैद्य का आदर केवल इतना ही है, उसको उसकी औषधि का शुल्क दीजिए,
और उसकी दी हुई औषधि का बताए हुए पथ्य कुपथ्य के अनुरूप सेवन करिए, स्वस्थ होइए। गुरु का आदर केवल इतना है कि भजन में लगिए ईमानदारी से, बस, और कुछ भी नहीं। यही गुरु की पूजा है, यही गुरु का आदर है। मैं गुरु तत्व की बात कर रहा हूं। अब शरीर की बात करो तो फिर तो चर्चा ही कहीं और चली जाएगी, जहां हमें क्यों जाना है। इसीलिए कबीर जी ने सावधान करते हुए कहा, गुरु को मानुष जानते तेनर कहिए अंध। क्या स्थिति है यहां? वशिष्ठ गुरु हैं कि नहीं? भरत जी को सिंहासन पर बैठने के लिए कह रहे हैं, पर गुरु की आज्ञा को एक ओर रखते हुए भरत कहते हैं, सुनिए हित हमार सियपति सेवकाई। इसलिए गत सत्र में मैंने आपसे कहा था, गुरु भी धर्म विपरीत जाता दिखाई पड़े, भगवान के भजन से हटाकर कहीं और ले जाता तुमको दिखाई पड़े, उसको छोड़ने में देर मत लगाना, देर नहीं लगाना, एक क्षण नहीं सोचना। तो इसी कारण आज की परिस्थिति का विचार करते हुए स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, भगवान को गुरु बनाओ। कुछ लोगों ने बहुत बहुत मिस इंटरप्रेट किया उनकी बात को। स्वामी जी ने यह कभी नहीं कहा कि गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, बिना गुरु के भगवान मिलेंगे, ऐसा स्वामी जी ने कभी नहीं कहा भगवान को गुरु बनाओ। समय बड़ा विपरीत आ गया है, अब संतों का दर्शन अति दुर्लभ हो जाएगा, भगवत प्राप्त महापुरुष नहीं मिलेंगे, अपने शिष्य को संत गुरु की सेवा में लगाने वाले साधु नहीं मिलेंगे। और क्या गलत बात है भाई इसमें? क्या गलत बात कही उन्होंने कभी नहीं कहा कि गुरु की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा गुरु हो पर भगवान को ही गुरु बनाओ। आज समय बड़ा खराब आ गया है, किसी शहर में कर्फ्यू लग जाए तो व्यक्ति कहता है कि नहीं भैया आप इस समय घर से बाहर मत निकलो, आज समय ठीक नहीं है। ऐसे आज समय विपरीत आ गया है भाई, अभी आगे और आएगा। तो मैं ये निवेदन कर रहा था, कहकर मैं वाणी को विराम देता हूं। श्री लखनलाल जी, श्री जानकी जी, श्री भरत जी, जब प्रभु के संग की बात आई, जब प्रभु की सेवा की बात आई, जब प्रभु की चरण सन्निधि की बात आई, तब किसी की नहीं सुनी भाई, तब किसी की नहीं सुनी। और यहां भरत जी के प्रसंग में स्वयं वशिष्ठ जी कह रहे, गुरु आज्ञा देने पर भरत जी ने कहा, नहीं गुरुदेव, आज आपकी आज्ञा स्वीकार नहीं की जा सकती। आप प्रभु से दूर जाकर मुझे सिंहासन स्वीकार करने को कहते हैं, आपकी आज्ञा स्वीकार नहीं है। दो टूक कहा भरत जी ने, हित हमार, सुन लीजिए कान खोलकर सब लोग, सियपति सेवकाई। इस साथ में ये भी कह रहे हैं, सो हरलीन मात कुटिलाई। कहीं कहीं पर कैकेयी को कुबुद्धि भी कहा गया है, और जीव की कुबुद्धि ही जीव को प्रभु से दूर लेकर जाती है। इसी कुबुद्धि के अधीन होकर जीव सोचता है कि छल कपट का मार्ग लेकर कमा लूं धन, अर्जित कर लूं संपत्ति, संसार का सुख साधन। एक बात भूलना नहीं बंधु, कर भी लोगे कमा भी लोगे, ये सब करके सुख का साधन कमा लोगे, पर सुख तो सुख सागर के अनुकूल होने पर ही मिलता है। सुख सुख सागर के अधीन है। सुख का साधन धन के अधीन हो सकता है, सुख धन के अधीन नहीं है। सूक्ष्म बात है। सोने चांदी का महल बना सकते हो, लेकिन उसमें सुखी रहो ये आपके हाथ में नहीं है। ना वो सोने चांदी के महल के पास ऐसी सामर्थ्य है जो आपको सुख दे दे। सुख तो सुख सागर के पास में है, वो मन की शांति, इसके लिए मनुष्य दौड़ता है, भागता है, गिरता है, मरता है, इस संसार की चक्की में पिसता है, लेकिन वो शांति अनवरत रूप से, अखंड रूप से, निरंतर रूप से केवल श्री प्रभु के ही चरण युगल का सेवन करती है। तो भरत जी ने कहा कि कान खोलकर सुन लीजिए, मैंने अपने हृदय में खूब विचार करके देख लिया, क्योंकि सीधे सीधे गुरु को कुछ कहना ये भी शिष्टाचार तो नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, पर भरत जी कहते हैं, मैं अनुमान, गुरुदेव आज हो सकता है आप ठीक निर्णय न ले पा रहे हो, लेकिन आपने ही जो शिक्षा हमें दी है उसी को भली प्रकार से मन में विचार के कहता हूं, दीख मन माही आन उपाय मोर हितना।
दो चौपाई श्री लखन जी ने कही, दो चौपाई श्री जानकी जी ने, दो चौपाई श्री भरत जी ने। ये मंत्र स्वरूप है, ये मंत्र स्वरूप है। जो अपने भजन में सहयोगी है, जिसके संग से, जिसकी बात से हमारा प्रभु में, प्रभु के भजन में, प्रभु की सेवा में विश्वास बढ़ता है, हमारी श्रद्धा परिपक्व होती है, उसको प्रणाम है, बहुत बहुत प्रणाम है। सेवक जी महाराज जी कह रहे हैं, जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी, परंतु प्रत्येक देवता की पूजा सामग्री अलग होती है। गुरु में और भगवान में भेद नहीं है, एक ही है, एक ही तत्व दोनों रूपों में अभिव्यक्त है। लेकिन जब वो भगवान के रूप में है तब उसका सेवन करने की विधि कुछ और है, और जब वो गुरु के रूप में है तब उसका सेवन करने की विधि कुछ और है। एक उदाहरण दिया था मैंने आपको, किसी को चर्म रोग हो जाए तो डॉक्टर कहता है कि ये दवाई खाना और इसको लगाना, दोनों ही दवा है। तो डॉक्टर कहता है एक दवा खाना, एक लगाना। अब लगाने वाली दवा खाई नहीं जा सकती और खाने वाली लगाई नहीं जा सकती। कहने को दोनों ही दवा है और दोनों का कार्य क्या है, उसको रोग मुक्त करना, पर दोनों के सेवन की विधि है। ऐसे ही भगवान और गुरु दोनों एक ही तत्व है, लेकिन दोनों के सेवन की विधि है। गुरु को कान दीजिए, भगवान को आंख दीजिए। गुरु को सुनिए, भगवान को देखिए। गुरु को मानिए, भगवान को भजिए। दर्शन के लिए भगवान की मूर्ति है, पूजा के लिए भगवान की मूर्ति है। गुरु की पूजा तो यही है, संत की सेवा नाम तिहाइये। तो आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।